सबसे अच्छा उन सभी लेडीज के लिए जो कि 40+ हैं या फिर जिनके पीरियड बार बार डिस्टर्ब होते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन ही एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पीरियड के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो लेडीज हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको बैलेंस रखने के लिए ये जो प्रोटीन है ये बहुत अच्छा होता है। 40+ के बाद स्पेशली जैसे मैंने बताया, मोनोपोज के बाद इमीडिएट आपकी बोन डेंसिटी जो है वो बहुत तेजी से जाती है, आपको हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा यूट्रस रिमूवल आज से 2 साल पहले हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस हो रहे थे, क्योंकि मोनोपोज हो गया, आपका यूट्रस रिमूवल हो गया तो मोनोपोज जल्दी हो गया। अब इतना हॉट फ्लैश, इतना मतलब सर्दी के अंदर भी खूब गरम गरम स्किन में, भयंकर गरम, एसी के अंदर भी बैठे बैठे, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और मैंने बहुत प्रोटीन पाउडर बदले, परंतु सबसे ज़्यादा फायदा मुझे इस प्लांट प्रोटीन से हुआ, क्योंकि इसके अंदर आपका सोया प्रोटीन भी हो, वे प्रोटीन भी है, पी प्रोटीन भी है। तो ये जो प्रोटीन है इसने मुझे हॉट फ्लैशेस में भी बहुत ज़्यादा मदद की, और जो भी बॉडी पेन है या मसल्स में जो वीकनेस है या बोन में जो वीकनेस है जो बाद में मोनोपोज के टाइम के आसपास बढ़ती है, इवन आपको मैं बोलूं कि जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है ये केवल हॉट फ्लैशेस को ही नहीं, आपकी बोन डेंसिटी के लिए ही जिम्मेदार नहीं होता, इवन आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये उसके लिए भी, जो हार्ट में हम लोग बोलते हैं पल्पेशन शुरू हो गया है, बहुत तेजी से धक 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 कर रहा है, कभी कुछ है, तो उन सब में कंट्रोल मुझे इसी पाउडर से आया था। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की स्थिति में क्योंकि हमारा लेडीज़ हार्मोन एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है और जिसकी वजह से बोन डेंसिटी तो हमारी कम होने ही लगती है, साथ में और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हार्मोन चेंजेस की वजह से आते हैं। किसी को हॉट फ्लैशेस की दिक्कत ज़्यादा आती है, किसी को बाल बहुत पतले होने लगते हैं, किसी को ब्रेन फॉग, किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन, आइज़ बहुत ड्राइज होना, माउथ ड्राई होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, वेट गेन होना, स्किन ड्राई होना। तो ये सभी जो इश्यूज़ हैं ये डिफरेंट बॉडी को डिफरेंट तरीके से महसूस होते हैं। परंतु मैं जो इस वीडियो में आपको जितने भी सप्लीमेंट बता रही हूँ ये आपको इन सभी प्रॉब्लम से वापस बाहर आने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी बोन डेंसिटी भी बहुत अच्छी रहेगी और आप इसका रिज़ल्ट खुद देखेंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों का रिज़ल्ट मेरे ऊपर जितनी भी ये प्रॉब्लम आई थी, स्पेशली हॉट फ्लैश की, हेयर फॉल की, बाल पतले होने की, स्किन पिगमेंटेशन की, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई पड़ने की, तो ये सभी चीज़ें, इवन बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा मुझे ये सब महसूस हो रहा था। इन सभी पर जितना भी मैं सप्लीमेंट बता रही हूँ इनके रिजल्ट कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे हैं। आपका कैल्शियम बहुत कम है और ओस्टोपोरोसिस में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म तक कैल्शियम की जरूरत है। आप मोनोपोज की स्टेज में हैं, 40+ क्रॉस कर रहे हैं, आपको लाइफ लॉन्ग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो ड्रॉप होने लगता है, आपका पीरियड बंद होता है, एस्ट्रोजन आपका ड्रॉप होने लगता है। जहां एस्ट्रोजन ड्रॉप होना शुरू हुआ वहां बोन डेंसिटी आपकी बहुत तेजी से गिरती है। तो इस वजह से आपने देखा होगा पुरानी लेडीज भी, जब हम लोग बोलते हैं लेडीज तो पहले कितना चक्की भी पीस लेती थी, घर के सब काम भी करती थी, बच्चे भी इतने पैदा करती थी, तो भी उन्हें कोई कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं होती थी। परंतु उनका असली पता हमें तब पता चलता था जब वो 40+ क्रॉस करती थी, उनका मोनोपोज बंद होते थे, और उस कंडीशन में जब वो जमीन पे गिरती थी तो फ्रैक्चर, 100% फ्रैक्चर, आपके हिप जॉइंट्स में फ्रैक्चर आ जाएगा, आपके अपर चेस्ट में उनके जो बोन्स हैं उनमें आपको फ्रैक्चर होगा। या फिर आपने देखा होगा लेडीजों के पहले कुबड़ निकल आते थे, बहुत झुक झुक के एकदम ऐसे चलती थी, बाद में उनकी जो हेल्थ मोनोपोज के बाद खराब होती थी। तो उससे बचने के लिए आपको कैल्शियम 40 के बाद तो कंपलसरी आपको 1000 mg का तो मिनिमम कैल्शियम आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने की जरूरत है लेडीज को, ताकि जो एस्ट्रोजन कम हो जाने की वजह से आपकी बोन डेंसिटी कंटिन्यूस जा रही है वो आपको बुढ़ापे में ओस्टोपोरोसिस तक ना ले जाए और आपकी हड्डियां ना खराब हो, ना टूटे, ना फ्रैक्चर हो। उसको बचाव के लिए आप उसका जरूर ध्यान रखिए। एक मल्टीविटामिन हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विटामिन ए, डी, ई, के या बी, सी, ये सब इतने हमें मिनरल विटामिन चाहिए होते हैं। ड्यू टू न्यूट्रिशन गैप, जैसे एग्रीकल्चर को देखें वो प्योर नहीं है, हमारे उठना बैठना, सोने उठने के टाइमिंग, रेडिएशन, ये सब की वजह से जो न्यूट्रिशन गैप आता है वो एक मल्टीविटामिन फूड सप्लीमेंट द्वारा हम लोग का पूरा कर देता है। तो एक मल्टीविटामिन इंक्लूड करने की जरूरत हो जाती है। ओमेगा 3, 6, 9 के लिए क्या करें?
तो ओमेगा 369 के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लैक्स ऑयल करके आता है, ये फ्लैक्स ऑयल का भी सप्लीमेंट मिल जाता है। नॉन वेज में फिश ऑयल का, क्रिल ऑयल का, ये सब भी सप्लीमेंट आते हैं। नेचुरल सोर्सेज से भी आप ओमेगा 3 जिन जिन सोर्सेज में है उसके लिए डाइट का तो मैं कंप्लीट एक अलग ही वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देने वाली हूँ कि किन किन सोर्सेज से आप ओमेगा 3 किस किस क्वांटिटी में ले सकते हैं और उनके क्या टाइमिंग सेट करके आप अपने ओमेगा 3 को सही कर सकते हैं। अब आ जाता है विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कब तक लेना चाहिए, कितनी डोज का लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप विटामिन डी का टेस्ट कराइए, आपकी करंट स्टेज को देखिए। तो इस डेफिशिएंसी को आपको पूरा जरूर करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी के बाद और भी डेफिशिएंसीज फिर आपका बीमारियां प्लस डेफिशिएंसी दोनों इन्विटेशन देना शुरू कर देती है। ये सभी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और अगला वीडियो बनाने का जल्द से जल्द मन करता है। शेयर कीजिए उन सभी लोगों तक जिनको इस वीडियो की जरूरत है।